Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Today we would be discussing about classification of mass transfer operations. But this classification is based on separation using membranes, or which we also call as membrane separation processes. As compared to the normal separation processes which we have already seen, where we have contact of two immiscible phases, these are relatively less used, but their importance is gradually increasing. Their advantage is that they avoid the direct contact of two miscible phases. दो मिसिबल फेजेस को कांटेक्ट में आने से ये प्रोसेसेस रोकते हैं. सो दे ऑल्सो अवॉइड द नॉर्मल हाइड्रोडाइनमिक फ्लो. जो नॉर्मल फ्लो होता है कोई भी फेज के अंदर, उसको ये अवॉइड करता है. एंड इन दिस केस द सेपरेशन इज़ बाय वर्च्यू ऑफ डिफ्यूजन. जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस डिफ्यूजन से आपका जो मास ट्रांसफ़र है वो होता है. सो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन बेस्ड ऑन phases separated by a membrane. So जब हम लोग बात करते हैं मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन बेस्ड ऑन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू मिसिबल फेजेस, इसमें पहली कैटेगरी है गैस. एज यू ऑल नो, एनी गैसेस मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन दे आर टोटली मिसिबल. किसी भी गैसेस को कोई भी कंपोजिशन में आप मिक्स कर दीजिए, वो टोटली मिक्स हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ सिंगल फेज. नाउ अगर ऐसे गैसेस मिक्सचर के अंदर से वी वांट टू सेपरेट सम कंपोनेंट्स, वी कैन डू दैट बाय आइदर डिफ्यूजन, इफ्यूजन और परमिएशन. ये तीन अलग अलग प्रोसेस है जिससे हम लोग गैसेस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग अ मेम्ब्रेन. नाउ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन आर वेरी मच सिमिलर. बेसिकली इसमें होता क्या है, वी आर हैविंग अ सेमी परमिएबल और पोरस मेम्ब्रेन. एक पोरस मेम्ब्रेन है जिसके अंदर से हम लोग गैसियस मिक्सचर को पास करेंगे. एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, देयर मॉलिक्यूलर वेट, they will travel different distance through the membrane. It can be very easily understood. अगर हम लोग एग्जाम्पल लें where we are having 5 different people running on a ground. एक ग्राउंड के अंदर 5 अलग अलग लोग भाग रहे हैं. One of them is very lean, एक जो है बहुत ही पतला है, and the other one is very fat, दूसरा वाला जो है बहुत फैट है. If we just try to compare, अगर 5 अलग अलग फिजिकली स्ट्रक्चर के 5 अलग अलग लोग हों and we ask them to run for might be around half a kilometer, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद सब अलग अलग जगह पे होंगे. व्हाट वी आइडियली एज्यूम इज़, जो सबसे पतला होगा उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, और जो सबसे मोटा होगा ही वुड हैव कवर्ड द लीस्ट डिस्टेंस. सो वी हैव एक्चुअली सेपरेटेड दीज 5 पीपल बेस्ड ऑन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. उनकी वेट या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमने उनको सेपरेट कर लिया है. द सेम फिनोमिना इज़ यूज्ड इन केस ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. जो ज़्यादा हेवी मॉलिक्यूल्स हैं दे वुड कवर लेस डिस्टेंस थ्रू द मेम्ब्रेन, और जो लाइटर स्मॉल पार्टिकल्स हैं दे वुड कवर मोर डिस्टेंस थ्रू द मेम्ब्रेन. एज अ रिजल्ट ऑफ विच थोड़े वक्त के बाद ये मेम्ब्रेन के अंदर फार एंड पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे दे वुड बी लाइटर वंस, और नियर एंड पे नज़दीक में मेम्ब्रेन के स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे वुड बी द हेवियर वंस. दिस प्रोसेस इज़ प्रैक्टिकली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम. यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए दिस मेथड इज़ यूज्ड. नाउ एज आई सेड, देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एज वेल एज इफ्यूजन. फ़र्क सिर्फ इतना है, इन बोथ द केसेस दो अ माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर और अ पोरस मेम्ब्रेन इज़ यूज्ड. जो पोर साइज है दैट इज़ व्हाट डिटरमाइंस वेदर द प्रोसेस इज़ डिफ्यूजन और इफ्यूजन. अगर आपका जो मेम्ब्रेन में पोर है, द साइज ऑफ दैट पोर is less than the mean free path of the molecules. जो मॉलिक्यूल्स को आप सेपरेट करना चाहते हैं उसके मीन फ्री पाथ से अगर जो पोर है उसका डायमीटर साइज कम है, इन दैट केस द प्रोसेस इज़ नोन एज इफ्यूजन. और अगर जो पोर्स हैं उसका साइज आपके मॉलिक्यूल्स के मीन फ्री पार्टिकल्स के मीन फ्री पाथ से ज़्यादा है, देन द प्रोसेस इज़ नोन as molecular diffusion. The third process that we were talking of was permeation. किसी चीज़ के अंदर से permeate करना means किसी membrane के अंदर से pass करना. But unlike
the case of diffusion and effusion, here the particles movement is by virtue of diffusion. आपका जो कंपोनेंट, जो भी मटेरियल मेम्ब्रेन के पार होता है, that first gets dissolved in the membrane और दूसरे साइड से बाहर आ जाता है. So in this case, it is not the molecules that are passing through the pores. Pores के अंदर से पास होकर दूसरे साइड से बाहर नहीं आते. From one side they dissolve. जो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है उसके साथ एफिनिटी वाला जो भी कंपोनेंट होगा, इट विल डिजॉल्व इन द मेम्ब्रेन, और दूसरे साइड से बिकॉज ऑफ लो प्रेशर और एनी अदर मैकेनिज्म व्हाट वी आर अप्लाइंग, दूसरे साइड से वो चीज़ जो है मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा. दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग. इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू सेपरेट हीलियम फ्रॉम a mixture of natural gases, you can do that by selective permeation using a fluorocarbon polymer membrane. फ्लोरोकार्बन पॉलीमर मेम्ब्रेन को यूज़ करके अगर आप हीलियम और नेचुरल गैसेस के एक मिक्सचर को रख देंगे, हीलियम विल डिजॉल्व इन दैट, और हीलियम जो है अदर साइड पे बाहर आ जाएगा, एंड यू विल गेट द सेपरेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम दिस नेचुरल गैस मिक्सचर. Now the second category, that is gas and liquid. You know, many of the gases and liquids, they are also soluble. So अगर एक गैस लिक्विड का मिक्सचर है and that mixture is to be separated again using a membrane, permeation can be used for this process also. से आपके पास एक मिक्सचर है अल्कोहल एंड वाटर का. इफ़ यू आर ब्रिंगिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद अ मेम्ब्रेन विच विल प्रेफरेंशियली डिजॉल्व द अल्कोहल, जो अल्कोहल है वो आपके मेम्ब्रेन में डिजॉल्व हो जाएगा, एंड यू कैन रिमूव दिस अल्कोहल फ्रॉम द फार एंड. जो आपका दूसरा साइड है वहाँ से आप ये अल्कोहल को वेपराइज करके रिमूव कर सकते हैं. सो यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यू डिजॉल्व द अल्कोहल इन द मेम्ब्रेन, और दूसरे साइड से जो अल्कोहल डिजॉल्व हुआ था वो वेपर फॉर्म में आपको मिल जाता है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नोन एज अ गैस लिक्विड ऑपरेशन. एक साइड पे लिक्विड है और दूसरे साइड पे गैस है. इनिशियली इवन दो इट वाज अ टू लिक्विड मिक्सचर, जब सेपरेट करते हैं आप उस टाइम पे वन ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्ट टू गैस. सो दिस ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ गैस लिक्विड separation based on usage of a membrane. The third category in this finds much more application in our day-to-day as well as in medical fields also. That is liquid. आपके पास दो लिक्विड का एक मिक्सचर है out of which you want to separate one of the components. In that case also membrane separation process is very much useful. बहुत सारे जगहों पे this process is being used. जिसका example, one of the most common example is, suppose if you are having a crystalline substance in a colloidal mixture. A crystalline substance है colloidal mixture में, and if you bring this in contact with a liquid solvent, आप एक liquid solvent के अंदर liquid solvent को इसके अंदर डालते हैं, and if you bring a colloidal mixture with a crystalline substance and you bring a solvent in contact with it, और एक semi permeable membrane से ये सिस्टम को अगर आप कवर कर दें, what happens is the solvent and the crystalline substance, both of them can pass through the membrane, but your colloidal substance जिसका साइज रिलेटिवली बड़ा होता है, they will not be able to pass through the semi permeable membrane. So जो आपका solvent है और आपका जो क्रिस्टल है ये दोनों सिस्टम से बाहर आ जाएगा, और जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है वो सिस्टम के अंदर रह जाएगा. टू अंडरस्टैंड दिस देयर इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल, जो शुगर बीट जिसके अंदर से शुगर बनता है, ओके, उसके अंदर काफ़ी सारे कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल इम्प्योरिटीज़, वो सारी चीज़ें रहती हैं. सो इफ़ दिस मिक्सचर इज़ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सो दिस वाटर विल गो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अंदर जाके शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं उसको डिज़ोल्व करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर लेके आ सकता है, एंड द कोलोइडल इम्प्योरिटीज़ it will remain on the other side of the mixture always. This is one of the practical applications of our liquid separation using a membrane. This method is known as dialysis. When I talk of dialysis, you'll immediately realize that dialysis is also a word which is used in medical terms. किडनी हमारे बॉडी में जो है ब्लड को प्योरीफाई करता है, एंड दोज पीपल हुज किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग वेल, उनको एक्सटर्नल डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है. इस डायलिसिस के अंदर व्हाट वी आर डूइंग इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड हियर. आपके ब्लड के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं. नाउ व्हेन डायलिसिस व्हाट वी आर डूइंग इज़ यूजिंग अ सॉल्वेंट, वी आर ट्राइंग टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज़ इन द ब्लड. ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम अ मेम्ब्रेन,
एंड द प्योर ब्लड इज सेंट बैक टू द बॉडी। जो इम्प्योरिटीज़ है ब्लड के अंदर से, दैट इज़ व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर बाय द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज है बॉडी के अंदर, उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं यूजिंग अ सॉल्वेंट, और जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर ही रहता है। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ डायलिसिस, और व्हाट वी स्पेसिफिकली कॉल एज हीमोडायलिसिस। यही डायलिसिस के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा दें, देन इट असिस्ट और स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। अगर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लगा दें दोनों साइड पे, इट स्पीड्स अप द प्रोसेस, और चार्ज्ड पार्टिकल्स को सेपरेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इन दिस केस दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस, dialysis with the help of electromotive force. Another process in this category is osmosis. Osmosis क्या है? Almost all of you guys know. When a semi-permeable membrane is used across which only the solvent can pass through, solute pass नहीं कर सकता. Obviously, this is not a mass transfer operation. लेकिन if we try to apply a pressure which is more than the ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस के अंदर जो प्रेशर लगता है दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अगर हम लोग एक प्रेशर लगा सके ऑपोजिट साइड पे, इन दैट केस जो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर से प्योर सॉल्वेंट को हम लोग अदर साइड में रिमूव कर सकते हैं। इन दैट केस दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। एग्जैक्टली वही चीज़ जो आप लोग घर में वाटर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग देयर, हम लोग एक इम्प्योर पानी के स्ट्रीम के अंदर से प्रेशर लगा के प्योर पानी, वी आर नॉट रिमूविंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, वी आर ट्राइंग टू रिमूव प्योर वाटर फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। हम लोग इतना प्रेशर लगाते हैं सिस्टम के इस साइड से दैट ओनली प्योर वाटर विल कम आउट ऑफ दिस मेम्ब्रेन ऑन दिस साइड, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट में वाटर का वेस्टेज जो होता है रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। I hope you all guys understand what it is, and you would have also noticed this thing practically at your home. And reverse osmosis is one of the most common techniques used for purification of water or accumulation of pure water from brackish sea water. These are the different processes that are considered in our mass transfer operation classification based on miscible phases separated by a membrane. So finally summarizing what we discussed today, we saw different processes that are used for separation of components using a membrane for different miscible phases. We saw three categories in that. The first category was gas, in which we saw gaseous diffusion, gaseous effusion, and the difference between a gaseous diffusion and gaseous effusion. The third process in this category was permeation. The second category was gas and liquid, where we saw how a liquid mixture can be separated by converting it into a liquid and gas. The last category was for liquid mixtures, where we saw what is dialysis, what is hemodialysis, what is electrodialysis, and we also saw what is osmosis as well as reverse osmosis. I think the concept of separation of components of two miscible phases separated by a membrane is clear to you all guys. Thank you.